नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज, हालांकि मैं पहली बार इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक मुझे किसी भी चैनल पर यह साधना नहीं मिली। जो शिव के भक्त हैं, जिनके शिव इष्ट हैं, उनके लिए तो ये यानी वरदान ही सिद्ध है। ये साधना है धनेश्वर शिव भगवान की, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजाओ। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अथवा जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां वहां शेयर करें। कमेंट, लाइक करना भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये संगठन हमारा, आपका, सबका एक परिवार है, कृष्णा दल। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। कुबेर को तो धनेश्वर कहते ही हैं, धनेश्वर हैं कुबेर भगवान। लेकिन कुबेर भगवान शिव की कृपा से ही ये शक्तियों को प्राप्त किया है। कुबेर ने भगवान शिव की और लक्ष्मी माता की शक्तियां प्राप्त की हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक धनेश्वर रूप भगवान शिव का भी है, जो धन देने में सब प्रकार से सक्षम है। और देखिए, रामायण में भी कहा गया है, मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। महामंत्र में वो ताकत है जो कि कुंक को भी मेट सकता है, मतलब दुर्भाग्य को मेट सकता है। और कौन मेट सकता है? रामायण में ही कहा गया है, भाभी टाल सकें त्रिपुरारी, भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। तो होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में शंकर जी बदल सकते हैं। देवी देवता बड़े बड़े हैं, सभी देवता हैं, सभी शक्ति संपन्न हैं, त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन महामृत्युंजय भगवान शिव का ही मंत्र है जो मृत्यु को भी टाल सकता है। लोग कहते हैं ना कि मृत्यु कभी नहीं टाली जा सकती है। गाना भी लोग गाते हैं कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। तो लेकिन मृत्यु को भी टाल सकते हैं, इसीलिए तो उनका महामृत्युंजय मंत्र है भगवान शिव का। और तो सभी कुछ सब देवता दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु को टालने में भगवान शिव का ही मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र ही संभव है, सक्षम है। मृत्यु को टालने में महामृत्युंजय सक्षम है और संभव है मृत्यु को टल जाना महामृत्युंजय से। तो क्या फिर धनेश्वर नहीं हो सकते हैं? लेकिन प्रमाण भी है, धनेश्वर भगवान शिव का रूप है। और इनकी साधना भगवान कुबेर ने सबसे पहले की थी, तभी कुबेर को भी धनेश्वर रूप प्राप्त हुआ, कुबेर को धनेश्वर की उपाधि प्राप्त हुई और कुबेर भी धनेश्वर हो गए भगवान शिव की कृपा से। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि कुबेर भगवान ने धनेश्वर रूप की, भगवान शिव के धनेश्वर रूप की आराधना साधना की थी, जो कि स्वयं धनेश्वर कुबेर भी हो गए। और उन्हीं धनेश्वर भगवान शिव की आज मैं आपको साधना बताने जा रहा हूं। यह साधना कोई भी कर सकता है, भाई बहन कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति धर्म से हो कोई भी कर सकता है। धन धान्य ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कराते हैं वैसे तो भगवान शिव के सभी रूप, लेकिन ये साक्षात धनेश्वर भगवान शिव जो स्पेशल धन के लिए माने जाते हैं, जिनकी कृपा से कुबेर भी धनाढ्य हो गए, जिनकी साधना लक्ष्मी माता ने भी की, जिनकी साधना कुबेर भगवान ने भी की। और धनेश्वर शिव की एक शक्ति है,
धनेश्वरी दुर्गा, जिनके बारे में कभी बताऊंगा। तो आज धनेश्वर शिव की मैं साधना आपको बताने जा रहा हूं। जिसके भाग्य में भी धन नहीं है, जिसके भाग्य में कुंडली में दरिद्रता का योग बना हुआ है, जिसके भाग्य में आजीवन भिखारी रहना है, गरीब रहना है, दर दर की ठोकरें खाना है, जिसके भाग्य में, उसको धनेश्वर शिव भगवान की साधना करके अपने भाग्य को बदल लेना चाहिए और राजा महाराजा जैसा योग अपने भाग्य में बना लेना चाहिए। भगवान धनेश्वर शिव की कृपा से रंक का भी महाराजा योग बन जाता है उसके जीवन में, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये पूर्ण सात्विकी और वैदिक ये साधना है, लेकिन प्रभाव बहुत ही जल्द दिखाती है। दुर्भाग्यवश मुगलिया शासन में इनकी पूजा पद्धति नष्ट हो गई थी, जो कि लोगों को नहीं पता चल पाया। जैसे हनुमान जी कलयुग में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसी तरीके से भगवान धनेश्वर शिव कलयुग में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और कलयुग में ही नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर में भी प्रसन्न होते हैं। धनेश्वर रूप की आराधना की थी रावण ने, जो रावण को सोने की लंका प्राप्त हुई है। हालांकि गृह प्रवेश तो करने आया ही था कराने रावण, लेकिन उससे पहले धनेश्वर भगवान शिव की साधना भी कर चुका था। और जो प्रभाव स्वरूप फल स्वरूप धनेश्वर की कृपा से भगवान शिव की स्वयं लंका जो थी वो रावण ने वरदान रूप में प्राप्त कर ली भगवान शिव से। ऐसा संयोग बना, ऐसी बुद्धि आई। मैं कितने आपको उदाहरण दूं। भगवान धनेश्वर शिव की साधना कुबेर ने भी की है, रावण ने भी की है, राम ने भी की है, भगवान कृष्ण ने भी की है धनेश्वर भगवान शिव की साधना, जो कि द्वारिका भी सोने की थी पूरी। इंद्र ने भी की है भगवान धनेश्वर शिव की साधना, राजा बलि ने भी की है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कार्तवीर अर्जुन ने भी साधना की थी और बाणासुर ने भी की है। मेरे प्रिय भाई बहनों, धनेश्वर शिव की साधना पूरे YouTube पर आप खंगाल लेना, अगर कहीं मिल जाए तो कमेंट करके मुझे बताना। मंत्र बताता हूं, लेकिन पहले विधि विधान जानिए। देखिए, इनकी साधना अगर आप बेल वृक्ष के नीचे करते हैं तो अति उत्तम होगा। अगर ऐसा नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, अपने घर पर करिए, बाग बगीचा में, शिवालय में, कहीं भी करिए भगवान धनेश्वर शिव की साधना। इसके लिए आपको या तो पारा की शिवलिंग, या फिर स्फटिक की शिवलिंग, या फिर सोने की शिवलिंग, या फिर चांदी की शिवलिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको मिल जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा करा लेना ऐसी शिवलिंग की। अगर नहीं मिलती है तो शिवलिंग भी हमारे संगठन में, हमारी संस्था में आपको प्राप्त कराई जा सकती है। अब कोई मूर्खता बस ये मत कहना कि सामान बेचने के लिए ये बोल रहा हूं। जिसकी गरज पड़े वो प्राप्त करे, पहली बात। दूसरी बात, सोने की शिवलिंग अगर कोई प्राप्त करता है तो कोई फ्री में नहीं बांट देगा। तो कुछ लोग मूर्खतापूर्ण कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं कोई व्यापारी नहीं, ना मैं बेचता हूं ना मैं बनाता हूं। लेकिन जिसको कहीं नहीं मिल रहा है तो ओरिजिनल मैं दिलवा दूंगा। मेरी परिचय बहुत जगह है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कृष्णा दल का और राष्ट्रीय संत। परिचय हर प्रकार के लोगों से है, चाहे कोई तांत्रिक सामान चाहिए हो, चाहे कोई रतन या कोई धातु से संबंधित, लेकिन मैं बेचता कुछ नहीं हूँ। और ना मेरे आश्रम में कोई दुकान खुली है इन सब चीज़ों। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे और आसन इसमें लाल रहेगा। काला भी चल सकता है, सफेद भी चल सकता है, पीला भी चल सकता है, लेकिन लाल आसन सबसे उत्तम है इस साधना। और सफेद भी चल सकता है, लेकिन स्वागल यानी शादीशुदा जो माताएं बहनें हैं वो सफेद पे नहीं, वो लाल पे ही कर सकती है। रुद्राक्ष की माला से या फिर स्फटिक की माला से, स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला या सफेद चंदन की माला या फिर सोने या चांदी के मोती की माला। मोती की माला भी चल जाएगी, सच्चे मोती की, समुद्री मोती जो होती है। और कमलगट्टे की भी माला चल सकती है,
वैसे रुद्राक्ष सबसे उत्तम है। और इनका जाप 1.25 लाख कम से कम करना पड़ता है। लेकिन 1.25 लाख में ये मत सोचना कि कुबेर जैसा धनाढ्य आपको बना देंगे, कुबेर की पदवी आपको दे देंगे, वो नहीं दे पाएंगे भाई। कुबेर जैसी धनाढ्यता प्राप्त करने के लिए कुबेर जैसी साधना भी करनी पड़ती है। लेकिन 1.25 लाख में आपके भाग्य में नहीं है तो भी आपको धन प्राप्त होगा, और राजयोग महाराजयोग तो बन ही जाता है, निर्माण हो जाता है आपके जीवन में। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परमावश्यक है। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन करते हैं, मार्जन का दशांश पवित्र शिव भक्त ब्राह्मणों को, सात्विकी ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। शिव भक्त ना मिले तो वैसे भी ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साधुओं को करा दें अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, इतने साधु पवित्रों पर। और साधना काल में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद, पंचमेवा का प्रसाद, और जो भी शिव पे वस्तुएं चढ़ती हैं भगवान शिव के, वो वस्तुएं जरूर चढ़ाएं, जैसे धतूरा, विजया, समीपत्र, गंगा जल, बिलपत्र इत्यादि। ये साधना आप रात्रिकालीन करते हैं तो अति उत्तम होगा, वैसे आप दिन में भी कर सकते हैं। ये साधना आप सोमवार या बुधवार से प्रारंभ करें। और शिववास जरूर देख लेना, जब ये साधना करेंगे जिस दिन, उस दिन शिववास होना चाहिए शुभ, क्योंकि शिववास रोज बदलता है। जैसे कभी आकाश में, मतलब कभी पाताल में, कभी कैलाश पर्वत पर, कभी काशी में, कभी बैल पर, कभी शमशान में, कभी गौरी के सानंद में, इस तरीके से होता है। तो शिववास जरूर देख लेना। और शिववास जब शुभ हो तब करनी चाहिए। ज्योतिष का मतलब लें, ज्योतिष से, जो ज्योतिषी ब्राह्मण लोग होते हैं उनसे दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। बहुत लोग फोन करते हैं, आजकल अधिकांश लोग फोन करते हैं धन के लिए। कोई कहता है कि दुकान नहीं चल रही है, कोई कहता है इतना कमाता हूँ लेकिन पैसा रुकता नहीं है घर में, कोई कहता है कि भाई नौकरी इतनी सैलरी महीने पे आती है लेकिन पता नहीं चलता महीना पूरा होते होते कहाँ चली जाती है। ऐसे से लोग हैं जो 1-1 लाख 2-2 लाख महीने पे कमा रहे हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि महीना पूरा होते हुए गुरुजी मुझे पता नहीं चलता पैसा कहाँ चला गया। भैया मुझे तो दान नहीं दे दिया आपने, अब मैं कहाँ बताऊँ कहाँ चला गया, ये तो आप लोग जान सकते हो। लेकिन ये साधना अगर आप कर लेते हो वास्तव में, तो आप पैसे को जमा कर पाएंगे। आप चाहे मजदूरी क्यों ना करते हो, पैसा आपके पास आएगा, पैसा होगा और टिकेगा भी, और पैसे का सदुपयोग होगा। बस गलत कामों में पैसा मत खर्च करना। ऐसे से स्रोत बनाएंगे धनेश्वर शिव, जो कि मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहां से धन आ रहा है। और 10 दिशाओं से धन आएगा, 4 दिशाओं से नहीं, 10 दिशाओं से धन आएगा। ये धनेश्वर शिव की साधना है, और इनके मंत्र कई है कि मेरे पास है। ये साधना अगर जो व्यक्ति एक बार अपने जीवन में कर लेगा तो धन के लिए तो उसको दुखी नहीं होना पड़ेगा। जीवन में ये गारंटी है, धनेश्वर शिव की गारंटी है, भगवान कृष्ण की गारंटी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये साधना की थी। और हम तो भैया आप सबके भी सेवक हैं और भगवान के तो सेवक हैं ही है, लेकिन बिना दीक्षा के कभी भी कोई साधना सफल नहीं होती। धनेश्वर शिव भगवान की साधना करिए, उठाइए ला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय धनेश्वर शिव भगवान।